नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको क्लास 10 सोशल साइंस के चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि दोस्तों अब आप सभी को चैप्टर्स को डिटेल में पढ़ने के बजाय इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिटेल में पढ़ना चाहिए, क्योंकि दोस्तों एग्जाम के लिए आपके सिर्फ 2-3 महीने बचे हुए हैं और इस समय में आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अगर अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे तो चैप्टर पढ़ें या ना पढ़ें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि दोस्तों कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हर वर्ष बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते हैं और ऐसे क्वेश्चंस मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं चैप्टर 1 के। ठीक है, फिर ऐसे अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं सभी चैप्टर्स के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक प्लेलिस्ट बना दूंगा और सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए करवा दूंगा। तो चलिए भैया बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और पूरा आपको बताते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला देखिए, इटली के एकीकरण की प्रक्रिया को समझाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले चैप्टर से जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ इन क्वेश्चंस के अलावा आप एक भी क्वेश्चन तैयार मत करना, आपका एग्जाम में गारंटी के साथ फंसेगा। तो चलिए देखते हैं। पहले इटली अनेक भागों में बटा हुआ था। एकदम सिंपल शब्दों में देखिए। ठीक है, नेपोलियन के आक्रमणों के कारण इटली वासियों को एकीकरण की आवश्यकता पड़ने लगी, अतः पहला प्रयास मेस्सिनी ने सन 1930 ईस्वी में किया। उसने यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन बना लिया। इसके बाद इटली के एकीकरण का उत्तरदायित्व तो विक्टर इमैनुअल द्वितीय पर आ गया। ठीक है, ध्यान देना। पहला प्रयास किसने किया? मेस्सिनी ने किया 1930 ईस्वी में। कैसे किया कि उसने यंग इटली नामक एक संगठन बना लिया। और दूसरा प्रयास किसने किया? विक्टर इमैनुअल द्वितीय ने। ठीक है, इसी समय काबूर ने फ्रांस और सार्डिनिया पीडमांट को मिला दिया, जिससे उन्होंने सन 1855 ईस्वी में ऑस्ट्रिया को पराजित कर दिया। साथ ही सन 1860 ईस्वी में वे दक्षिण इटली व अन्य राज्यों में प्रवेश कर गए और संधि कर लिया। ठीक है, सन 1861 ईस्वी में इमैनुअल द्वितीय को इटली का राजा बना दिया गया। सन 1866 ईस्वी में वेनेशिया को भी इटली में फ्रांस में मिला दिया गया। ठीक है, भी इटली में मिला दिया गया। सन 1870 में फ्रांस तथा प्रसा के मध्य युद्ध हुआ। इस प्रकार सन 1871 ईस्वी में इटली एकीकृत हो गया। ठीक है, तो इतना आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। ये 3 से 4 अंक का आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखो, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया को समझाइए। तो इसका आंसर आप लोग कैसे लिखेंगे कि जर्मनी को एकीकृत करने के लिए उदारवादी मध्यम वर्ग के लोगों ने 1848 ईस्वी में प्रयास किया। कब किया? 1848 ईस्वी में, परंतु वो असफल हो गए। इसके बाद प्रसा के मुख्यमंत्री बिस्मार्क ने एकीकरण का प्रयास शुरू किया। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से हुए युद्धों में प्रसा जीत गया और एकीकरण पूर्ण हो गया। ठीक है, तो इतना आपको लिखना है। ये लघु उत्तरीय क्वेश्चन या फिर अति लघु उत्तरीय में आ सकता है। ये 2 अंक का या 3 अंक का आपके एग्जाम में आएगा और कई बार पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मेरी वॉइस में थोड़ा प्रॉब्लम है, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि घर में जो है ना रामायण हुई थी, तो इस वजह से मैं वहीं पर पाठ पढ़ रहा था, रामायण पढ़ रहा था, तो इस वजह से मेरा गला जो है वो बैठ चुका है। ठीक है, बाकी आप लोग मैनेज कर लेना। यहाँ पर देखिए, फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारण क्या थे? तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति का एक सबसे महत्वपूर्ण कारण सामाजिक असमानता थी। उस समय समाज 2 वर्गों में बटा हुआ था। इसके अलावा भी कुछ विशेष कारण इस प्रकार थे। ठीक है, यानी जो मुख्य कारण थे अब यहाँ पर हम लिखेंगे कम से कम 7, 8 या 9, 10 कारण तो आपको लिखना ही लिखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके दीर्घ उत्तरीय में आ सकता है, लघु उत्तरीय में आ सकता है। 4 अंक का, 6 अंक का ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे कि फ्रांस में उचित शासक का अभाव था, पहला कारण ये था। दूसरा था कि मध्यम वर्ग के लोगों के साथ असमानता का व्यवहार किया जाता था। तीसरा क्या है कि किसानों पर बहुत ज़्यादा कर लादे गए। चौथा क्या था कि राजाओं की मनमानी भी इसका मुख्य कारण था। 5वां था कि उच्च वर्ग के लोगों के साथ पक्षपात, यानी उच्च वर्ग के लोगों का ज़्यादा सम्मान करना, इसका एक मुख्य कारण था। ठीक है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव, यानी लोग जो हैं एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पाते थे, एक दूसरे से बातचीत भी नहीं कर पाते थे। सेना में असंतोष, ये भी मुख्य कारण था। और दार्शनिकों का प्रभाव और अत्यधिक खर्चीला राजा जो था, बहुत ज़्यादा खर्चीला था, इस वजह से भी इस क्रांति का कोई ना कोई जोर मिला। ठीक है, आगे लिखेंगे लोगों के साथ अत्याचार। ठीक है, बस इतने कारण आपको लिखना है, ज़्यादा इनमें नहीं लिखना है, क्योंकि आपको सभी क्वेश्चंस को कवर करना होता है। मित्रों, अब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं, जितने क्वेश्चन बता रहा हूं इतने क्वेश्चन अगर आप इस चैप्टर से तैयार कर लेंगे ना, तो आपका एक भी नंबर इस चैप्टर से नहीं कटेगा। बस मैं जो प्लेलिस्ट बनाऊंगा उसको आपके
उस प्लेलिस्ट के प्रत्येक वीडियो को आप लोगों को देख लेना है और आपका सोशल साइंस कंप्लीट हो जाएगा। बस इसके लिए आप सभी को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 100 लाइक इस वीडियो में करना है और दोस्तों के पास शेयर करना है, ताकि अगले चैप्टर का भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आ सकूं। अब यहाँ पर देखो, जर्मन का राष्ट्र रूपक क्या था, इसका क्या अर्थ है। अगर मैं ये कहूँ कि इस चैप्टर से इन 2 क्वेश्चनों के आने का 50% चांस है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जर्मेनिया एक पेंटिंग है जो सन 1848 ईस्वी के क्रांतियों के दौरान बनाई गई थी। जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक थी। ज़्यादातर जर्मेनिया को बलूत वृक्षों का मुकुट पहनाकर दर्शाया गया है, क्योंकि जर्मनी में बलूत जो है वो वीरता का प्रतीक है। ठीक है, बस इतना लिखना है, अति लघु उत्तरी या फिर लघु उत्तरी में आएगा। अगला देखो, मारियान क्या था, इसका क्या महत्व था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर कैसे लिखेंगे। मारियान फ्रांस की नारी रूपक थी। यह एक लोकप्रिय ईसाई नाम है। ठीक है, मारियान जो है लोकप्रिय एक ईसाई नाम है। यह छवि जन राष्ट्र के विचार का प्रतीक थी। इसके चिन्ह स्वतंत्रता और गणतंत्र के प्रतीक लाल टोपी, तिरंगा और कलगी थे। ठीक है, इससे जनता में राजनीतिक एकता की भावना का संचार होता था। बस इतना आपको लिखना है मारियान के बारे में और पूरे अंक लूट लेना है। इसके बाद छठवां जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से। ठीक है, देखो, नेपोलियन कौन था, और इसी में बढ़ा चढ़ा करके पूछ लेता है कि उसकी जीत कहाँ कहाँ पर हुई तथा उसकी हार कहाँ कहाँ पर हुई, या फिर उसने समाज को सुधारने के लिए क्या प्रयास किया। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये 6 अंक का भी पूछा जाता है। तो आंसर कैसे लिखेंगे कि नेपोलियन फ्रांसीसी क्रांतिकारी सेनाओं के सबसे सफल जनरलों में से एक था। नेपोलियन फ्रांस के भीतर एक ठोस राजवंश की स्थापना और यूरोप में एक फ्रांसीसी प्रभुत्व वाला साम्राज्य बनाना चाहता था। नेपोलियन ने फ्रांस में सुधार के लिए बहुत से कानून लागू किए। उसकी हार बेल्जियम में वाटरलू की लड़ाई में हुई थी। ठीक है, उसकी हार कहाँ पर हुई, बेल्जियम में वाटरलू की युद्ध में। ठीक है, तो यहाँ से इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो खत्म होते हैं। आप सभी को इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर जाना, लर्न विथ आरपी लिखना, हमारा चैनल आएगा, उसको सब्सक्राइब करना। वहाँ पर इसकी फ्री PDF आप लोगों को मिल जाएगी। प्लस वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना। अगले चैप्टर की ऐसी वीडियो चाहिए तो कमेंट करें। 100 लाइक इस वीडियो में पड़ जाएगा, उसी दिन अगले चैप्टर की वीडियो आ जाएगी। मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।